दिखाई उसमें आपको लाठियां चलाने वाली तस्वीरें काल्पनिक समझनी है, क्योंकि आईपीएस मैडम का कहना है कि लाठियां तो चली ही नहीं। वाटर कैनन भी हमारी कल्पना का हिस्सा है। शायद सड़क पर अभ्यर्थियों को घसीटने का हमने कोई रात में ख्वाब देखा होगा। अभ्यर्थी हैं ही कहां, ये प्रदर्शन भी काल्पनिक है। बस सच है तो सिर्फ बिहार का प्रशासन और शासन। आप कह लीजिए कि 29 दिसंबर की शाम को प्रदर्शन जैसा कुछ हुआ ही नहीं। पटना की सड़कों ने बेबसी की अधिकार मांगती कोई आवाज नहीं सुनी, क्योंकि आप अफसर हैं, माननीय हैं, ताकत है आपके पास। राजेश जोशी ने इसी रोज के लिए लिखा था शायद, जो सच सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। और बिहार में दूर दराज इलाकों से पटना में तैयारी करने वालों ने तो शायद कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी सरकारी नौकरी की। कहा जाता है कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है। ये बात हम अपने घरों से सुनते आए हैं। पटना सेंट्रल की एसपी स्वीटी सहरावत ने फर्जी बता दिया उस तस्वीर को, और उसके साथ नत्थी हजारों शब्दों को भी। शायद लाठियों को तौलकर हौले से अभ्यर्थियों को छूने की बस रस्म निभाई गई है। लाठियां दम भर नहीं चलाई गई। कड़कड़ाती ठंड के बीच माहौल में शायद कुछ गर्मी आ गई थी, तो पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर माहौल बदलने की कोशिश की, मतलब उपकार किया है, और उद्देश्य बहुत साफ था। यही कहना है ना मैडम आपका? लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। अब आपको एक बात बताता हूं, जब ये अभ्यर्थी अपने घरों से तैयारी के लिए निकलते हैं तो पटना आकर कोई आलीशान बंगला किराए पर नहीं लेते। 10 बाई 10 के कमरे में इनकी पूरी दुनिया देखी जा सकती है, क्योंकि इन्हें सिर्फ पढ़ना है उस सरकारी नौकरी के खातिर जो इन्हें फिलहाल तो खूब रुला रही है। उस नौकरी के चलते इनके कुकर में हर रोज दाल भात एक साथ पकता है, क्योंकि इससे खर्च और वक्त दोनों बचता है। ये अभ्यर्थी पता है क्यों सड़कों पर डटे थे? क्योंकि माँ बाप का जब भी गांव से फोन आता है तो एक सवाल पूछते हैं, बाबू अब की बार में नौकरी लग जाएगी ना? क्या क्या बताएं उन माता पिता को? ये कि अक्सर पेपर लीक हो जाता है, या ये कि ऐन मौके पर एग्जाम कैंसिल हो जाता है क्योंकि धांधली होने का डर था, या ये कि सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो गया। खैर, शासन प्रशासन की अपनी अलग कहानियां हैं। बाकी स्वीटी सहरावत के साथ ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो सवालों में फंसी है। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार से बहस करती हुई दिखाई दी थी। अब आपको इस वीडियो की कहानी के साथ साथ स्वीटी सहरावत के करियर के बारे में भी बताते हैं। पिछले साल सितंबर में आईपीएस स्वीटी सहरावत का एक वीडियो वायरल होता है। 4 सितंबर के इस वीडियो में आईपीएस स्वीटी सहरावत रिटायर्ड आईपीएस पूर्व सांसद और केरल नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार से बहस करती नजर आ रही थी। उस समय आईपीएस स्वीटी सहरावत औरंगाबाद एएसपी के पद पर तैनात थी। क्यों नहीं मिलती है? No, that's wrong. That's wrong. We've been in the IPS. We met people at all times of the day and night. तो हम इंफॉर्मेशन दिए हैं। पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार चोरी की घटनाओं से जुड़ी शिकायत लेकर एएसपी स्वीटी से शिकायत करने पहुंचे थे। तब स्वीटी ने उनसे कहा था कि वो अपने आवास पर किसी से नहीं मिलती हैं, वो अपने पर्सनल स्पेस में किसी को अलाउ नहीं करती हैं। इतना सुनने के बाद निखिल कुमार नाराज हो गए। निखिल कुमार भी आईपीएस रह चुके हैं, पुलिस कमिश्नर तक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, तो उन्होंने आईपीएस स्वीटी को सारे कायदे कानून वहीं समझा दिए। आए हैं हम लोग, आपके शहर में चोरियां हो रही और उन पर आपने कोई प्रिवेंटिव स्टेप लिया है? अगर जो तो उसका असर नहीं पड़ा, और जो हो चुकी है उनका डिटेक्शन नहीं हुआ, क्यों? नहीं, मैं आप were supposed to know everything. You are supposed to be supervising these cases. You must know. आप मुझे ये बताएं कि आप बताइए। हम मिले मैडम, आप सोसाइटी में आप ही नेतृत्व कर रहे हैं।
सितंबर को हुए इस विवाद के बाद 13 सितंबर को तब आईपीएस स्वीटी सहरावत का ट्रांसफर कर दिया गया। उनको पटना सदर का एसडीपीओ बना दिया गया है। तब कई लोगों ने आईपीएस स्वीटी के ट्रांसफर को उनके वायरल वीडियो से जोड़कर देखा था। अब अगर आईपीएस स्वीटी सहरावत के करियर बैकग्राउंड की बात करें तो स्वीटी सहरावत ने 2019 में यूपीएससी क्रैक किया। उनकी ऑल इंडिया रैंक 187 थी। ट्रेनिंग के बाद वो आईपीएस बनी और काडर मिला बिहार का। स्वीटी दिल्ली की रहने वाली हैं और उनकी स्कूलिंग हरियाणा के सोनीपत में हुई। आईपीएस अधिकारी स्वीटी सहरावत के पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। साल 2013 में उनका निधन हो गया था। स्वीटी ने दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। यह तो थी स्वीटी सहरावत की कहानी, लेकिन बीपीएससी के मुद्दे पर कोई फर्ज निभाने का दावा कर सकता है तो कोई खुद को मजबूर बता सकता है। अपने अपने पदों के बीच सब अभ्यर्थियों की मांगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ढकेल रहे हैं। बाकी राजनीतिक दुकानों के मालिक अपने अपने हिस्से की हमदर्दी बांटते रहेंगे। बच्चे फिलहाल डटे हुए हैं लगभग 13 दिनों से।